हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस यानी विज्ञान का पहला अध्याय पादपों में पोषण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो जानते हैं आप बच्चों क्यों होती है खाद्य की आवश्यकता, आपने पाठ में पढ़ा होगा। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, जीवों को निम्नलिखित कारणों से खाद्य की आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालकर लिखेंगे परजीवी और डैश करके लिखें वह जीव जो अन्य जीव यानी परपोषी से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है तथा परपोषी को हानि भी पहुंचाता है, परजीवी कहलाता है। इस प्रकार परजीवी परपोषी को नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अमरबेल। आई बात समझ में। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे बच्चों मृतजीवी और डैश करके लिखें वह जीव जो पौधों एवं जंतुओं के गले सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है। उदाहरण के लिए कवक एवं जीवाणु। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, पत्तियों में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। पौधे की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। पत्ती का रंग नीला या काला हो जाएगा, यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड यानी स्टार्च है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद देख लेते हैं चौथा प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, पादपों की पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो किस प्रकार से दर्शाएंगे बच्चों। उत्तर के लिए आप अपनी नोटबुक में ठीक इस प्रकार का एक चित्र बना लें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र आपको देखने को मिलेगा। आप एक चित्र ऐसा बना लें और इसके बाद नीचे लिखेंगे, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होती हैं। इस प्रकार पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार से आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं बच्चों। सबसे पहले क है आपके लिए, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। क्या लिखेंगे बच्चों। उत्तर में देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखेंगे स्वपोषी। ठीक है, तो रिक्त स्थान में आप लिख सकते हैं स्वपोषी। ठीक है, इसके बाद ख है यहाँ पर आपके लिए, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण, और फिर रिक्त स्थान है के रूप में किया जाता है। क्या लिखेंगे आप रिक्त स्थान में। आप लिख सकते हैं मंड यानी स्टार्च। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अगला है ग, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोफिल। इसके बाद अगला है ग, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से, और यहाँ पर खाली स्थान है लेते हैं तथा फिर यहाँ पर खाली स्थान है का उत्पादन करते हैं। तो आपको घ वाले में दो रिक्त स्थान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और क्या क्या लिखेंगे इनमें, पहले वाले में लिखेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें, और दूसरे में लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर लिखें ऑक्सीजन और आपका ये प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न है, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप।
तो कौन सा होता है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं अमरबेल। ठीक है। फिर है ख, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं उसका नाम घटपर्णी। ठीक है। अगला है ग, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं पर्णरंध्र। ठीक है। 8वां प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले क है आपके लिए अमरबेल उदाहरण है किसी, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए, स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका या परपोषिका। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा परजीविका। ठीक है। इसके बाद ख है आपके लिए कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो क्या नाम है बच्चों? ये 4 ऑप्शन है आपके लिए, अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या फिर गुलाब। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों घटपर्णी। ठीक है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका ए कॉलम और ये है बी कॉलम, और इनका आपने मिलान करना है। किस प्रकार करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल की जगह यहाँ देख सकते हैं आप जीवाणु है, नाइट्रोजन की जगह परपोषित लिखा गया है, अमरबेल की जगह घटपर्णी लिखा है, और यहाँ पर जंतु के साथ लिखा है पत्ती, और कीटभक्षी के साथ लिखा है परजीवी। तो आपने इनका सही मिलान करना है। किस प्रकार से आप मिलाएंगे उत्तर में देख लेते हैं। सबसे पहले देखें आप कॉलम ए और फिर कॉलम बी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है क के साथ आप मिलाएंगे क्लोरोफिल है, यहाँ पर क में क के साथ मिलाएंगे पत्ती। ठीक है। इसके बाद जो ख है नाइट्रोजन, इसके साथ मिलाएंगे जीवाणु। ठीक है। फिर है आपका ग, अमरबेल, इसके साथ मिलाएंगे परजीवी, और फिर जंतु है, इसके साथ मिलाएंगे परपोषित, और फिर है कीटभक्षी, तो इसके साथ मिलाएंगे घटपर्णी, और ये सारे मिलान आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो यहाँ पर क देख सकते हैं आप, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये सत्य असत्य आपको बताना है। और ख है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, सत्य असत्य। फिर ग है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, सत्य या असत्य। और फिर ग है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो ये सत्य है या असत्य आपको बताना है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं क वाला है असत्य। ठीक है। और ख वाला भी है असत्य, ग वाला है बच्चों सत्य, और घ वाला भी सत्य। ठीक है। इस प्रकार से आप इन पे सत्य असत्य लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है फिर सही विकल्प चुनिए। और 11वां प्रश्न है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बच्चों, आप देख सकते हैं मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं या फिर बाह्यदल। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? क्या लिख सकते हैं बच्चों? उत्तर में आप लिखेंगे ख वाला बिल्कुल करेक्ट है, रंध्र। ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, और यहाँ पर आपके ऑप्शन है जड़, तना, पुष्प, पत्तियां। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पत्तियां। ठीक है। और आपके इस 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 7 साइंस यानी विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।